दोस्तों, पिछले हफ्ते के पांचों ट्रेडिंग सेशन बहुत ही वोलाटाइल सेशन देखने को मिला। जिस तरह के बाजार में मूवमेंट आ रहे थे, हमने देखा कि ऊपर की तरफ के भी मूव्स और नीचे की तरफ के भी मूव्स हमने मार्केट में देखे। अगला हफ्ता कैसा रहेगा ये जानने के लिए मैं आशीष केलकर, आपका किरण जाधव, इस यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 15 तारीख से नवरात्रि शुरू होने जा रही है और हम इस नवरात्रि के दिनों में शुभ अवसर पर आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ धमाकेदार चीज़ें लाने वाले हैं। दोस्तों, किरण जाधव एंड एसोसिएट हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वी स्ट्राइव टू गिव यू द बेस्ट दैट वी हैव। तो ये क्या धमाकेदार चीज़ें होने वाली है ये जानने के लिए हर हफ्ते का वीकली वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको कुछ इनपुट्स देता जाऊंगा एंड फाइनली नवरात्रि के हफ्ते में आपको पता चलेगा कौन से दिन, नवरात्रि के कौन से दिन हम क्या करने वाले हैं। ये देखना है तो वीकली वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिए हर हफ्ते। पिछला हफ्ता जैसे मैं कह रहा था कि बहुत ही वोलाटाइल सेशन हमने पांचों के पांचों दिन देखे, तो अगला हफ्ता कैसा रहेगा, ऐसे कौन से लेवल्स रहेंगे जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये जानने के लिए शुरू करते हैं ये इंडेक्स स्पेसिफिक वीकली वीडियो। इसमें हम सारे मेजर इंडेक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते के वीकली इंडेक्स स्पेसिफिक वीडियो में, तो एक रेंज मैंने दिया था। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ का जो लेवल मैंने दिया था वो था 19,500, और अगर हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 19,492 है, यानी 19,500 के आसपास। और ऊपर की तरफ 19,800 बोला था, तो हाईएस्ट पॉइंट जो हमने देखा वो है 19,766। ये जो रेंज निकल के आया पिछले हफ्ते का, वो उसी रेंज में पिछले हफ्ते में मूवमेंट आते हुए हमने देखा। तो बट नेचुरली अगले हफ्ते के लिए टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो सेम रेंज मेक और ब्रेक लेवल बनते हुए नजर आएंगे। पिछले हफ्ते में हमने 19,500 को टेस्ट करते हुए देखा। अभी अगले हफ्ते में 19,500 ये लेवल दो तरीके से काम करने की संभावना है। पहली संभावना ये है कि अगर हम 19,500 के नीचे फिसलते हैं तो ये करेक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिसलने का मतलब ये है कि 19,500 के नीचे जाना चाहिए, वहां पे थोड़ा सस्टेन होना चाहिए और ये जो गिरावट होगी वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। ऊपर की तरफ का लेवल, जो पहला लेवल निकल के आ रहा है, वो है 19,800 का। 19,800 के ऊपर जब हम निकलेंगे तो हमें दोनों वक्त 19,500 और 19,800 दोनों में से कोई एक लेवल जब टूटता है तो हमें दो चीज़ें देखनी होगी। पहला, वॉल्यूम कितना है, और दूसरा सबसे अहम बात, डेरिवेटिव डेटा और ऑप्शन चेन डेटा। हमें 19,500 के नीचे जब हम फिसलेंगे तो उस वक्त कॉल और पुट में क्या एक्टिविटी हो रही है ये देखना जरूरी है। और अगर हम 19,800 का मार्क तोड़ते हैं ऊपर की तरफ तो हमें क्या चेक करना है, दो लेवल्स चेक करने हैं दोस्तों। 19,800 के जो स्ट्राइक प्राइस है उसके साथ साथ 20,000 का जो कॉल और पुट ऑप्शन है उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट में कितना स्ट्रेंथ है ये समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये दो अहम लेवल है। उसके साथ साथ मैंने स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल और पुट ऑप्शन में क्या कैसे बदलाव होना चाहिए ये अगर आपको जानना है तो आपको लाइव वीडियो देखना चाहिए, जो रोज हम 12:45 को आपके सामने पेश करते हैं। तो निफ्टी का व्यू पिछले हफ्ते जैसा ही है, दो लेवल्स है अहम, मेक और ब्रेक 19,500 नीचे की तरफ, 19,800 ऊपर की तरफ। तो क्या इन लेवल को अपना ऑप्शन चेन डेटा अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है, क्या देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, ये है 5 अक्टूबर एक्सपायरी निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा। पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली 19,700 पे है, 1,34,000, और उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे है, 1,73,000 कॉल्स। डेफिनेटली हमारे जो टेक्निकल व्यू है इसको ये डेटा सपोर्ट कर रहा है। तो यस, ऊपर की तरफ 19,800। नीचे की तरफ पुट साइड की तरफ देखो। पुट साइड में अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,600 है, यानी 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए
ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 19,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद जो है 19,500। लेकिन दोस्तों मैं टेक्निकल के साथ ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा। 19,500 ये मैं मेक और ब्रेक लेवल चेक करूँगा। उस वक्त इस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन राइटिंग में क्या हो रहा है ये भी हम मॉनिटर करते रहेंगे। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते में मैंने जो 2 ट्रेंड लाइंस निकाली, वो ट्रेंड लाइन मैंने वैसे के वैसे रखी है। दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और मैं मानता हूं कि ये ट्रेंड लाइन अहम लेवल्स है। ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल चेक करता हूं तो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा। राउंड फिगर ले रहा हूं 44,000 अहम मेक और ब्रेक लेवल है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं तो 44,800। ये 2 लेवल्स हैं जिनकी तरफ बैंक निफ्टी में हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों हमें ना स्टॉक मार्केट में जब एंट्री लेनी होती है तो 2-4 चीज़ें, अलग अलग चीज़ें देखते हैं लोग। मैं क्या देखता हूँ या हम लोग क्या देखते हैं, तो बहुत अहम लेवल कौन सा है ये चेक करते हैं। डेरिवेटिव डेटा क्या फॉर्मेशन दिखा रहा है, और उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा हमें क्या बता रहा है, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी क्या बता रहा है ये भी देखना है। तो मैं इस वीकली वीडियो में हमेशा आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं, और उसके साथ साथ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हर 1 घंटे के बाद डेरिवेटिव डेटा डालते हैं उसमें भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट मिलते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो ये अहम लेवल भी देखना चाहिए और उसके साथ साथ डेरिवेटिव डेटा भी आपको देखना चाहिए। सो 44,000 अहम लेवल नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर की तरफ 44,800 इसकी तरफ देना चाहिए। तो क्या ये हमारा व्यू बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। एक्सपायरी है 4 अक्टूबर को। पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 45,000 का है, करीब करीब 1,70,000। 44,800 में जो ऊपर की तरफ कह रहा हूँ वहाँ पे 97 है। 44,700 पे 1,17,000 है। यानी ऊपर की तरफ मोटा मोटी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 45,000 के यहाँ पे, और मेरा लेवल जो टेक्निकल है वो 44,800 है। इसके ऊपर निकलेंगे तो 45,000 के कॉल ऑप्शन में किस तरह का डेटा चेंज हो रहा है, ऑप्शन चेन डेटा, उसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या 45,000 को टेस्ट होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। 44,800 ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ पुट साइड देखेंगे दोस्तों। पुट साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो 44,500, करीब करीब 1,67,000 है। और उसके बाद जो मेरा अहम लेवल है वो 44,000, वहाँ पे 1,07,000 है। यहाँ से मैंने जो लेवल दिया है वो करीब करीब 600 650 पॉइंट नीचे का दिया हुआ है, वो अहम लेवल है दोस्तों। 44,000 वाला इंडेक्स है। 600 पॉइंट की मूवमेंट 1 या 2 दिन में आती हुई हम देखते हैं इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा रेंज दिया है नीचे की तरफ। थोड़ा सेफ जाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो देखो ये एक मेजर छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो कि करीब करीब 44,182 का लोएस्ट पॉइंट बना है यहाँ पे, यानी 44,200 के आसपास का लेवल है। हम 44,585 के आसपास है, यानी यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट जो एक दिन में भी मूव आ सकता है, इसलिए वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी। फिन निफ्टी पिछले हफ्ते का जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ नजर आया, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अभी भी मेरे हिसाब से फिन निफ्टी के लिए जो अहम लेवल है 19,600, जो कि ट्रेंड लाइन की वैल्यू है। इसको नीचे की तरफ जब हम तोड़ेंगे तो वॉल्यूम चेक करेंगे, ऑप्शन चेन डेटा चेक करेंगे, लेकिन लेवल के हिसाब से 19,600 अहम है। इसके नीचे वापस एक बार फॉल आना लाजमी रखता है। इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए फिन निफ्टी, और उसके साथ साथ बाकी के पैरामीटर्स मुझे सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने की सोच लूँगा। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो 20,000 यानी 400 पॉइंट का रेंज फिन निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मॉनिटर करना चाहिए कि क्या फिन निफ्टी में इस तरह का फॉर्मेशन, ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। फाइनली मिड कैप निफ्टी देखेंगे। निफ्टी मिड कैप, याद है दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने कहा था निफ्टी मिड कैप
एक रेंज दिया था, कंसोलिडेशन होगा, एक करेक्शन या टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन, तो टाइम करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिला और जो लेवल्स मैंने दिए थे उसी रेंज में मिड कैप निफ्टी बना रहा। अगले हफ्ते के लिए सेम लेवल है क्योंकि वो लेवल को तोड़ा ही नहीं है। सो और एक बार कंफर्मेशन हुआ है कि यही रेंज जो है वो अहम है। ये ऊपरी लेवल और नीचे का लेवल ये अहम मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे मिड कैप निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो है 41,000 का और नीचे की तरफ का जो लेवल है वो 39,900 का। करीब करीब 1100 पॉइंट का रेंज में दे रहा हूँ क्योंकि मूवमेंट उतना आता है फिर निफ्टी में, सॉरी मिड कैप निफ्टी में, तो उस रेंज को देख के चलना चाहिए। मेक और ब्रेक लेवल जब होगा तो मिड कैप स्टॉक में अच्छा खासा रैली या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर, क्योंकि ये जो इंडेक्स है इंडेक्स का ही पर्टिकुलर यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ व्यू। तो यूएस डॉलर अगर मैं देखता हूँ पिछले हफ्ते का व्यू मैंने जो दिया था सटीक उसी तरह से मूवमेंट आता हुआ हमने देखा है। मैं मानता हूँ वही रेंज अभी भी वैसे के वैसे ही चलना चाहिए। नीचे की तरफ 82.8 अहम लेवल है और ऊपर की तरफ 83.3। इस रेंज में जब तक है तो कोई बड़ा मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ यूएसडी आईएनआर में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का व्यू दूंगा। 1 घंटे के बाद यानी 11:30 बजे वापस दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं एकदम स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में और कमोडिटीज़ के बारे में आपके साथ मेरा व्यू शेयर करूंगा। पिछले हफ्ते के मैंने जो जो सेक्टर्स बोले थे और जो जो लेवल्स दिए थे सटीक निकल के आए हैं। आप पिछला हफ्ते का वीकली वीडियो जो सेक्टर स्पेसिफिक है वो देखना चाहिए आपको और आपको एक कन्विक्शन आना चाहिए कि यस इस तरह का मूवमेंट बाजार में आने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों वापस मिलेंगे 1 घंटे के बाद जिसमें मैं सेक्टर और कमोडिटीज़ के ऊपर बात करूंगा। थैंक यू।